750 ईस्वी
हुक्मरानों के पास चली गई। सल्तनत बिखर रही थी और फिर खाना जंगियां शुरू हुई। सामराकी अनारकी। जब 25 साल में 8 खलीफा बने और मर गए, बगदाद की चमक धीरे धीरे कम होने लगी। तिजारती रास्ते बंद होने लगे, मईशत गिरी, लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। 1258 ईस्वी एक ऐसा साल जो हर मुसलमान को रुला देता है। मंगोल हलाकू खान की क़यादत में बगदाद के दरवाजों पर आ गए। खलीफातुल मुक्तसिम ने सोचा शायद ये भी पहले जैसी जंग है, लेकिन नहीं, ये थी कयामत। 13 फरवरी 1258 मंगोलों ने शहर में दाखिल होकर एक हफ्ते तक सिर्फ कत्ले आम किया। तारीखें कहती हैं 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। दजला दरिया खून से लाल हो गया, फिर स्याही से काला, क्योंकि बैतुल हिकमा की लाखों किताबें दरिया में फेंक दी गईं। खलीफातुल मुक्तसिम को कालीन में लपेटकर घोड़े से कुचलवा कर मार दिया गया। 500 साल की अब्बासी खिलाफत एक हफ्ते में खत्म। बगदाद जो एक बार दुनिया का दिल था, अब एक खंडर बन चुका था। उलमा, शायर, साइंसदान सब शहीद, लेकिन ये इंतहा नहीं थी। बगदाद तो गिर गया, लेकिन अब्बासी का ख्वाब जिंदा रहा। कायरा, मिस्र, जहां ममलूक सल्तनतों ने एक अब्बासी शहजादे को पनाह दी और वहां एक शैडो खलीफा कायम हुई जो 1517 तक चली। ये खलीफा अब सिर्फ अलामती थे, असल ताकत ममलूकों के पास थी, लेकिन उनकी मौजूदगी जरूरी थी। हर ममलूक सुल्तान खलीफा से इजाजत लेता था ताकि उसका हुकूमत जायज लगे। ये था इज्जत का झूठा ड्रामा। और फिर 1517 में उस्मानी तुर्कों ने मिस्र फतह किया। आखिरी अब्बासी खलीफा अल-मुतकिफुल सालिस ने अपना ताज उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल को दे दिया। अब्बासी खिलाफत बाज़ाब्ता खत्म, लेकिन उनकी मीरास हमेशा जिंदा रही। आज जब हम डेसिमल सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, अलजबरा पढ़ते हैं, सर्जरी करते हैं, कॉफी पीते हैं, तो हम अब्बासी तहजीब की देन इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने दुनिया को अंधेरे से रोशनी में लाया। यूनिवर्सिटीज का तसव्वुर, तहकीक का तरीका, साइंसी तजुर्बात, हस्पताल, फार्म खुदा हाफिज।